हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें मैंने आपको फर्स्ट जो बताई थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मेटल इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और बहुत सारे जो है कंपाउंड जो है वहाँ पर बनाते हैं। जनरली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जैसे आयरन की रस्टिंग जो होती है आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और नॉन मेटल में सल्फर की रिएक्शन हमने करवाई, जिसमें नॉन मेटल जो है सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल किस तरह से रिएक्शन करते हैं। इसमें रिएक्शन विद वाटर, पहले हम मेटल की बात करेंगे कि मेटल किस तरह से वाटर से रिएक्शन करता है। देखिए सबसे पहले कोल्ड वाटर के हम बात करें, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है और सोडियम एक बीकर के अंदर वाटर लेके उसमें आप सोडियम का पीस डालेंगे, छोटा सा पीस, तो रिएक्शन जो है बहुत तेजी से होती है और आप देखते हैं कि वो उसमें जो है आग लगने का डर रहता है, आग भी लग जाती है। क्या होता है? आग लग जाती है, तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है इससे। सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज यहाँ पर होती है। NaOH कैसे बनता है? जैसे सोडियम है और वाटर को कैसे लिखते हैं अपन? HOH के नाम से लिखते हैं। तो ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये OH इस सोडियम से जाके जुड़ जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हो जाती है हाइड्रोजन की, तो ये NaOH बन जाता है इधर, ये OH इससे जुड़ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाती है, तो NaOH का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से NaOH यहाँ पर बनता है और ये रिएक्शन, ये हाइड्रोजन जो निकलती है, तो हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा हीट के साथ निकलती है और हाइड्रोजन बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है यहाँ पर और उस बीकर के अंदर आग लग जाती है। आप देखेंगे कि बीकर के अंदर आग लग गई है। जादूगर लोग जो है इसी का बहुत यूज करते हैं, जादू से आग लगाने के लिए सोडियम का यूज किया जाता है। वो किसी भी चीज पे सोडियम लगा लेते हैं और उसके ऊपर पानी की छींटे डालते हैं, ऐसे करके झूठ मूठ के मंत्र पढ़ के और पानी की छींटे डालते हैं। तो आप जानते हो सोडियम वाटर से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, आग लगेगी और हमको लगता है अरे जादू कर रहा है, पानी से आग लगा दी। बट वो जादू वादू कुछ नहीं है, सिंपल केमिकल रिएक्शन होती है कि सोडियम वाटर से रिएक्शन करता है NaOH और वाटर हाइड्रोजन बनाता है, जिसमें आग अपने आप लग जाती है। तो जादूगर जो है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसकी रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, ठंडे पानी से भी आसानी से इसकी रिएक्शन हो जाती है। दूसरी अपन इसमें बात करें मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की जो है कोल्ड वाटर से जो रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती है, लेकिन हॉट वाटर से बहुत तेजी से इसकी रिएक्शन होती है। यानी कि हॉट वाटर से तेजी से ये रिएक्शन करता है मैग्नीशियम प्लस वाटर। वाटर जो है ये थोड़ा गर्म होना चाहिए, हॉट वाटर लिख देते हैं यहाँ पर, हॉट होना चाहिए और इससे ये तेजी से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, OH2 प्लस और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी उसी तरह से होती है, मैग्नीशियम और HOH इसकी रिएक्शन होती है, ये OH इसके साथ आके जुड़ जाता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पर रिएक्शन होती है और जब ये इसके साथ जुड़ता है तो कैसे जुड़ेगा? केमिकल फॉर्मूला बनाना आता है आपको, ये +2 OH क्या होता है माइनस में, तो ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ क्या बनेगा? मैग्नीशियम नीचे बनाएगा और OH के टूट जाएगा और क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनता है। अब
आगे बात करते हैं अपन जिंक और आयरन। जिंक और आयरन जो है ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, बट ये स्टीम से जरूर थोड़ी बहुत रिएक्शन ये करते हैं और वहां पर भी ये ऑक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बेसिस पे हम इनकी रिएक्टिविटी का पता कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है सोडियम होता है, सोडियम के बाद रिएक्टिव जो है पोटेशियम आता है, पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है। ठीक है, तो ये अच्छे रिएक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, जबकि आयरन और जिंक मीडियम रिएक्टिविटी इनकी होती है और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल होते हैं और गोल्ड जिसमें सबसे कम होता है और किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो इसके अलावा हम कुछ नॉन मेटल की बात करें, जैसे सल्फर है, कार्बन है, फास्फोरस है, इनकी भी वाटर से जो है कुछ रिएक्शंस की अपन यहाँ पर बात करते हैं। वैसे ये जो है नॉन मेटल जो है वाटर से आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, बट फास्फोरस जो है बहुत तेजी से रिएक्शन इससे करता है। नॉन मेटल जो है वो नॉन मेटल की रिएक्शन जो है वाटर से नहीं होती है, केवल फास्फोरस को छोड़ के। फास्फोरस भी जो है वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, बट ऑक्सीजन से अच्छे से रिएक्शन करता है। तो फास्फोरस को जो है फास्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है, क्योंकि वाटर से इसकी कोई रिएक्टिविटी नहीं होती है। और इसी तरह से जो सोडियम होता है, इस सोडियम को केरोसिन के अंदर या पैराफिन के अंदर जो है स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करता है। तो इसको स्टोर करने के लिए केरोसिन या पैराफिन का यूज किया जाता है। और इधर ये वाटर जो है फास्फोरस जो है उसको वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये चीज आप याद रखें कि सोडियम को केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है, जबकि फास्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी वाटर से नहीं के बराबर होती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद एसिड। मेटल जो है वो एसिड से रिएक्शन करते हैं और जो है मेटल सॉल्ट बनाते हैं, मेटेलिक सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मेटल जो है बेसिक नेचर के होते हैं और ये आसानी से बहुत इजी वे में एसिड से रिएक्शन इनकी हो जाती है। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनकी तो रिएक्शन हम करवाते ही नहीं है। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि ये रिएक्शन जो है बहुत डेंजरस होती है और इससे क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? इससे ब्लास्ट हो सकता है। इस वजह से इनकी रिएक्शन हम करवाते नहीं है। इसलिए हम ऐसे एसिड की रिएक्शन केवल थोड़े से माइल्ड रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनसे करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एल्युमिनियम की रिएक्शन अपन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो यहाँ पर जो बनेगा वो AlCl3 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। AlCl3 कैसे बनेगा? Al प्लस ये HCl है, तो इसमें ये बॉन्ड टूटेगा और ये Cl इसके साथ आएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम के साथ Cl आएगा, Cl की -1 होती है और इसकी +3 होती है। ठीक है, तो ये 3 इसके नीचे जाएगी और ये 1 इसके नीचे जाएगी, तो क्या बनेगा? Al1Cl3। 1 हम लिखते नहीं है तो क्या बनेगा? AlCl3 बनेगा। तो इस तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह से अपन बात करें आयरन की, तो आयरन भी इसी तरह से इससे रिएक्शन होता है Fe+HCl और क्या बनाएगा? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी।
इसको बैलेंसिंग भी अपन को आनी चाहिए साथ में, कि जैसे इधर ये हो रहा है 3Cl आ रहा है, तो यहाँ पर भी अपन को क्या करना पड़ेगा, 3Cl करना पड़ेगा। बट 3Cl का कोई रेशियो इधर बैठ नहीं रहा, तो यहाँ पर हम 6 और इसको 2 करेंगे, तो 2 और 6 और इस वजह से यहाँ पर 2 होगा और ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर निकलेगी। और इसी तरह से इसके भी रेशियो को सही करने के लिए यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन आपकी सही हो पाएगी। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी करना आपको आना चाहिए। तो इस तरह से सारे मेटल जो है आसानी से एसिड से रिएक्शन करते हैं। और नॉन मेटल की हम बात करें तो कोई भी नॉन मेटल जो है एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल खुद ही कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, खुद की नेचर भी एसिडिक होती है। और बेस एसिड एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। एसिड से एसिड, बट जो है यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, सल्फर। नॉन मेटल आर नॉन रिएक्ट विद द एसिड बट सल्फर रिएक्ट विद एसिड। सल्फर जो है रिएक्ट करता है HNO3 से। किस तरह से रिएक्ट करता है ये? सल्फर प्लस HNO3 अपन यहाँ पर बना देते हैं HNO3, और बनेगा इससे SO2 प्लस ONO2 प्लस 2H2। बहुत कॉम्प्लिकेट रिएक्शन यहाँ पर होती है, बट आपको रिएक्शन लर्न नहीं हो तो कोई बात नहीं है, बट आपको इतना जरूर ध्यान में रखना है कि सल्फर जो है वो एसिड से रिएक्शन करता है। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है इसकी एसिड की मेटल की एसिड के साथ, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बनती है, निकलती है, वो हाइड्रोजन जो है पॉप साउंड के साथ यहाँ पर निकलती है। जैसे उसको हम जलाते हैं, एक छोटा सा ब्लास्ट वहाँ पर होता है, मैचस्टिक वहाँ पर लेके जाते हैं, तो वो पॉप साउंड की फॉर्म में यहाँ पर निकलती है। यानी कि छोटा सा ब्लास्ट यहाँ पर होता है। और इसका पता हम जैसे ये रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन की यहाँ से निकलने वाले हाइड्रोजन के पास मैचस्टिक लेके जाएं, तो पॉप साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं। You must have noticed that the copper does not react with dilute hydrochloric acid even heating, but it react with sulfuric acid। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। कॉपर जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं रिएक्ट करता है, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल बात करेंगे।